उमरो अय्यार की आंख खिली तो वो बेइख्तियार चौंक कर उठ बैठा। इसके चेहरे पर बेपनाह हैरत थी। आंखें फाड़कर हैरत से उधर उधर देख रहा था। उसने दोनों हाथों से बेइख्तियार आंखें मिले और एक बार फिर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। क्या मतलब? मैं कहां आ गया हूं? ये कौन सी जगह है? उमरो ने हैरत भरे लहजे में बड़बड़ाते हुए कहा। वो एक इंतहाई आरामदेह और शाहाना अंदाज के बिस्तर पर बैठा हुआ था। कमरे की सजावट भी इंतहाई शाहाना अंदाज की थी। सजावट देखकर उसे यूं महसूस हो रहा था कि जैसे वो शाही महल में मौजूद हो। उसने बेइख्तियार अपने बाजू पर चुटकी भरी क्योंकि उसे अचानक ख्याल आया था कि कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा। लेकिन जब चुटकी भरने से इसे तकलीफ महसूस हुई तो उसने बेइख्तियार होंठ भींच लिए, क्योंकि अब उसे यकीन आ गया था कि वो ख्वाब नहीं देख रहा। लेकिन इसे हैरत इस बात पर हो रही थी कि वो तो घोड़े पर सवार होकर वापस अपने मुल्क जा रहा था और रास्ते में पड़ने वाली सराय में सोया था। लेकिन अब जब इसकी आंख खिली तो वो एक शाहाना अंदाज में सजी हुई ख्वाबगाह में इंतहाई शानदार बिस्तर पर सोया हुआ था। उसने अपने लिबास पर निगाह दौड़ाई तो उसे ये देखकर इत्मीनान हो गया कि वो अपने ही लिबास में था। इसके सर पर पगड़ी भी थी और बगल में जंबील भी। उमरो की आदत थी कि जब भी किसी सराय में सोता तो जंबील को अपनी बगल में रखकर सोता था, क्योंकि उसे मालूम था कि सराय में चोरियां बहुत होती हैं, इसलिए इसकी जंबील भी चोरी हो सकती थी। अभी वो ये सब कुछ देख ही रहा था। इतने में कमरे का दरवाजा खुला और एक इंतहाई खूबसूरत लड़की, जिसके जिस्म पर निहायत शानदार लिबास था, अंदर दाखिल हुई। कनीज शहजादा उमरो की खिदमत में सलाम अर्ज करती है। लड़की ने उमरो के सामने पहुंचकर अदब से झुकते हुए कहा, शहजादा उमरो? क्या मतलब? मैं कैसे शहजादा हो गया? मैं तो ख्वाजा उमरो हूं और रात को सराय में सोया था, फिर मैं यहां कैसे आ गया? ये कौन सी जगह है और तुम कौन हो? उमरो ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, ये मुल्क सिस्तान है। इस मुल्क के बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी ज़रनिगार आपको बेहद पसंद करती हैं। वो आपके कारनामों की दीवानी है। उन्होंने बादशाह सलामत से जिद कर रखी थी कि अगर वो शादी करेंगी तो सिर्फ आपसे। बादशाह सलामत ने शहजादी हुजूर की जिद पर उन्हें अब से शादी की इजाजत दे दी, लेकिन ये शर्त रख दी कि आपको शहजादा उमरो कहा जाएगा। शहजादी साहिबा आपका इंतजार कर रही थीं, और जब उन्हें मालूम हुआ कि अब सराय में आकर ठहरे हैं, तो उन्होंने अपने गुलामों को हुक्म दिया कि आपको इस तरह शाही महल में लाया जाए कि आपकी नींद खराब ना हो। चुनांचे आपको नींद की हालत में यहां लाया गया और अब सुबह हो चुकी है। शहजादी साहिबा अब से मिलना चाहती हैं ताकि आपकी रजामंदी हासिल करके शादी का ऐलान कर सके। और ये भी बता दूं कि मैं शहजादी साहिबा की खास कनीज हूं। मेरा नाम गुलनार है। शहजादी हुजूर ने फरमाया है कि अगर आप उनसे शादी पर रजामंद हो जाएं, तो न सिर्फ आपको मुल्क सिस्तान का बादशाह बना दिया जाएगा, बल्कि सारा शाही खजाना भी आपको बतौर तोहफा पेश कर दिया जाएगा। उन्होंने पेशगी आपके लिए ये थैली भिजवाई है, जो इंतहाई कीमती हीरे और जवाहरात से भरी हुई है। ये कहते हुए कनीज ने अपनी कमर से बंधी हुई एक थैली निकाली और मुअद्दबाना अंदाज में उमरो की खिदमत में पेश कर दी। उमरो ने इंतहाई मसर्रत भरे अंदाज में थैली झपटी और इसे खोलकर देखने लगा। इसमें वाकई इंतहाई कीमती हीरे और जवाहरात भरे हुए थे। खुशी के मारे बेइख्तियार उसकी बाछें खुल गईं। इसके जहन में मुल्क का बादशाह बनने का तसव्वुर घूम गया। मैं शहजादी से शादी के लिए तैयार हूं, अभी और उसी वक्त तैयार हूं। उमरो अय्यार ने जल्दी से बिस्तर से उतरते हुए कहा, आइए फिर शहजादी हुजूर से मिल लीजिए ताकि आपकी फौरी शादी का इंतजाम किया जा सके। कनीज ने कहा और दरवाजे की तरफ मुड़ गई। उमरो ने जल्दी से थैली अपनी जंबील में डाली, बिस्तर से उठकर नीचे पड़ी हुई जूतियां पहनी और तेजी से कनीज के पीछे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर एक लंबी राहदारी थी, जिसमें जगह जगह मुसल्लह गुलाम खड़े थे। जैसे ही उमरो उनके करीब से गुजरता, वो शहजादा उमरो को सलाम
कहकर अदब से झक जाते और ख्वाजा उमरो अपना चिड़िया जैसा सीना फुलाने की कोशिश करता हुआ आगे बढ़ जाता। उमरो का दिमाग हवाओं में उड़ने लगा था। वो अभी से खुद को मुल्क का बादशाह समझने लगा था। इसकी गुलहरी की दमों की तरह लटकी हुई मूंछें खुद ब खुद फड़फड़ाने लगे। राहदारी के इख्तिताम पर एक वसी व अरीज सहन था, जिसके आखिर में बाहर जाने का दरवाजा था। कनीज इस सहन से गुजरकर दरवाजे की तरफ बढ़ती जा रही थी, इसलिए उमरो को भी इसके पीछे जाना पड़ा। ये तुम कहाँ जा रही हो कनीज गुलनार? क्या शहजादी महल से बाहर मौजूद है? उमरो से सब्र न हुआ तो आखिरकार उसने पूछ ही लिया। ये तो शाही मेहमान खाना है शहजादा उमरो। शहजादी साहिबा तो यहां से कुछ दूर अपने महल में रहती है, कनीज ने जवाब दिया और उमरो ने इस बात में सर हिला दिया। बाहर निकलकर वो आगे बढ़ा तो कुछ ही दूर उसे एक सफेद रंग का खूबसूरत महल नजर आया। कनीज का रुख इसी की तरफ था। उमरो समझ गया कि यही शहजादी का महल होगा, और फिर वाकई थोड़ी देर बाद वो इस महल के करीब पहुंच गए। उमरो एक बड़े कमरे में पहुंच गया। कनीज उसे वहां छोड़कर वापस चली गई। चंद लम्हों बाद एक तरफ पड़ा हुआ पर्दा हटा और जैसे ही आने वाली हस्ती नमूदार हुई, उमरो की आंखें इस पर जिम गईं, बिल्कुल ऐसे जैसे लोहा मिकनातीस से चिमट जाता है। मेरा नाम शहजादी जरनिगार है, शहजादा उमरो। शहजादी ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा तो ख्वाजा उमरो चौंक पड़ा। वो शहजादी हुजूर, अब तो दुनिया की हुसैन तरीन खातून है, उमरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। शुक्रिया, बैठो और मुझे बताओ, क्या तुम मेरे साथ शादी करने और मुल्क का बादशाह बनने के लिए तैयार हो? शहजादी ने मुस्कुराते हुए पूछा। बिल्कुल शहजादी हुजूर, मैं अभी और उसी वक्त आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं, उमरो ने जोश से कहा। लेकिन शहजादी जरनिगार की मुस्कुराहट जरा सी मध्यम हुई। हमें मालूम हुआ है कि तुम पहले से शादीशुदा हो, शहजादी ने कहा तो उमरो इस बार बेइख्तियार। उमरो चौंक पड़ा। इसे यूं महसूस हुआ जैसे शहजादी की बात सुनकर उसके मुंह में कड़वाहट फैल गई हो। हाँ शहजादी हुजूर, मैं पहले से शादीशुदा हूं, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? मर्द तो 4 शादियां कर सकते हैं, उमरो ने जवाब दिया। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझसे शादी के बाद तुम मुल्क के बादशाह बन जाओगे और फिर सिस्तान में ही रहोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त पूरी करनी पड़ेगी, शहजादी ने संजीदगी से कहा। कौन सी शर्त? उमरो ने चौंक कर पूछा। यहां से कुछ दूर एक वीरान कला है। वो कला खंडर बन चुका है, लेकिन उसके अंदर दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दफन है। तुम्हें वो खजाना हमारे लिए हासिल करना होगा, शहजादी ने कहा। बिल्कुल करूंगा, लेकिन इस खजाने की रखवाली कौन करता है? ख्वाजा उमरो ने तेजी से पूछा। खजाने का जिक्र सुनते ही इसकी आंखों में चमक आ गई थी, क्योंकि इसे उमरो को मालूम था कि शादी के बाद मुल्क के खजाने के साथ साथ ये खजाना भी इसके कब्जे में आ जाएगा। कोई भी इसकी रखवाली नहीं करता, लेकिन यह खजाना इस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक वहां किसी ऐसे आदमी का खून न गिरे जो दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार हो, शहजादी ने संजीदगी से कहा। मेरा मतलब है सिर्फ खून के चंद कतरे। तुम्हें सिर्फ कले के टूटे हुए दरवाजे से गुजरते हुए जमीन पर चंद कतरे टपकाने होंगे, फिर यह खजाना खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाएगा। और चूंकि तुम दुनिया के सबसे बड़े अय्यार हो, इसलिए तुम वहां जाओ, दरवाजे पर रुको और अपने खून के चंद कतरे जमीन पर टपकाओ। इस तरह खजाना बाहर आ जाएगा और फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। इसके बाद तुम मुल्क के बादशाह बन जाओगे। शहजादी की बात सुनकर उमरो के चेहरे का रंग बदल गया। खून? किस जगह का खून? उमरो ने घबराहट में पूछा। खून का जिक्र सुनते ही उसकी सांस रुकने लगी थी। अरे अरे, घबराओ नहीं,
तुम्हारी गर्दन के पिछले हिस्से से, शहजादी ने मुस्कुराते हुए कहा। निकाल लेना और उसे दरवाजे के पास जमीन पर टपका देना। शहजादी ने हुक्म दिया। उमरों की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई। उसने अक़ुव्वत के हाथ में पकड़ी खौफनाक तलवार को घबराहट से देखा। कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरी गर्दन ही उड़ा दे। उमरों ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे नहीं, तुम फिक्र ना करो। अक़ुव्वत तुम्हारा वफादार गुलाम है, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शहजादी ने मुस्कुराते हुए तसल्ली दी। लेकिन ये बहुत खतरनाक काम है। तुम्हें इस खजाने का ख्याल छोड़ देना चाहिए, शहजादी। उमरों ने एहतिजाज किया। अगर तुमने खजाना हासिल नहीं किया तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, शहजादी ने रोटेती हुए कहा। उमरों ने शहजादी की बात सुनकर जल्दी से फैसला बदल दिया। अच्छा, ठीक है, मैं तैयार हूं, उसने मजबूरी में कहा। शहजादी ने खुश होकर ताली बजाई और अक़ुव्वत गुलाम आगे बढ़ा। वो एक बेवहकल शख्स था जिसके सर पर भी उमरों जैसी पगड़ी थी, लेकिन वो सुर्ख रंग की थी। इसके कानों में बड़े बड़े बाले थे और हाथ में खौफनाक तलवार थी जो सूरज की रोशनी में चमक रही थी। अक़ुव्वत ने उमरों को घूर कर देखा और अपनी भारी आवाज में बोला, चलू शहजादा उमरों, हमें देर नहीं करनी चाहिए। उमरों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो ना चाहते हुए भी अक़ुव्वत के साथ चल पड़ा। से अपनी खौफनाक तलवार उमरों की गर्दन की तरफ लेकर आ रहा था। अरे, ये क्या कर रहे हो? उमरों ने दहशत ज़दा होकर चीखते हुए एक तरफ छलांग लगाई। अक़ुव्वत की तलवार बिजली की तरह चमकी, लेकिन उमरों की फुर्ती की वजह से खाली जा पड़ी और किले के दरवाजे के एक पुराने तख्ते में धंस गई। ओ जालिम, तुम तो मेरी गर्दन ही उड़ाने वाले थे, उमरों ने घबरा कर कहा और अपनी जंबील को मजबूती से थाम लिया। अक़ुव्वत ने गुस्से से तलवार खींची और दोबारा हमला करने के लिए तैयार हो गया। हाय हा, बेवकूफ अय्यार, तुम्हें क्या लगा वाकई सिर्फ खून के चंद कतरे निकाले जाएंगे? शहजादी ज़रनिगार ने तुम्हें धोखा दिया। तुम्हारा खून पूरा बहाया जाएगा ताकि खजाना बाहर निकल आए, अक़ुव्वत ने गरजदार आवाज में कहा। ये सुनते ही उमरों की आंखें खौफ से फैल गईं। लो भाई, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, उमरों ने दिल ही दिल में कहा और फौरन अपनी जंबील में हाथ डाला। अक़ुव्वत जैसे ही दोबारा वार करने के लिए आगे बढ़ा, उमरों ने जल्दी से जंबील में से एक चमकदार गोली निकाली और जोर से जमीन पर दे मारी। भागो उमरों, वरना तेरी खैर नहीं, उसने खुद को खबरदार किया और जोरदार धमाके के साथ एक धुएं का बादल उठा जिसने अक़ुव्वत को चारों तरफ से घेर लिया। उमरों ने मौका गनीमत जाना और पूरी रफ्तार से किले के दरवाजे से बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। अक़ुव्वत धुएं में अंधा होकर चीखता रह गया, नहीं, तुम बच कर नहीं जा सकते अय्यार। लेकिन तब तक उमरों तेजी से किले से बाहर निकल चुका था और अपनी जान बचाने की फिक्र में आगे बढ़ रहा था। पढ़ते ही अपनी जंबील में तख्ती दाऊदी वापस रखी और तेजी से सूरत हाल पर गौर किया। वो तो ये सारा खेल मुझे खत्म करने का था। उमरों के चेहरे पर मक्कारी भरी मुस्कुराहट आ गई। अक़ुव्वत अभी भी जाल अलियासी में जकड़ा हुआ था, करा रहा था और उमरों को खूंखार नजरों से घोर रहा था। देखो भाई, मैं निहायत रहम दिल अय्यार हूं, अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं तुम्हारी जान बख्शी कर सकता हूं, उमरों ने चालाकी से कहा। अक़ुव्वत ने गहरी सांस ली, इसे अंदाजा हो चुका था कि अब उमरों को धोखा देना मुमकिन नहीं। ठीक है, तुम क्या चाहते हो? बस इतना कि तुम मुझे शाही महल से निकलने में मदद दो ताकि मैं अपनी जान बचाकर निकल सकूं, उमरों ने कहा। अक़ुव्वत ने चंद लम्हे सोचा, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, लेकिन मुझे आजाद करो। मैं तुम्हें महल से बाहर जाने का ऐसा खुफिया रास्ता बताऊंगा जिसके बारे में शहजादी को भी इल्म नहीं। उमरों ने जंबील में हाथ डाला और जाल अलियासी को वापस खींच लिया। जैसे ही जाल हटा, अक़ुव्वत ने जल्दी से अपनी कलाई से लाई और सर झटक कर बोला, मेरे पीछे आओ।
उमरों ने एहतियात से अपनी जंबील संभाली और अकूवत के पीछे हो लिया। वो दोनों जल्दी जल्दी खंडर से निकले और एक पुरानी दीवार के पास पहुंचे, जहां अकूवत ने एक ईंट दबाई। फौरन ही एक खुफिया दरवाजा खुल गया। यहां से बाहर निकल जाओ, ये सुरंग सीधा महल के पीछे वाले जंगल में निकलती है, अकूवत ने कहा। उमरों ने एक लम्हे का भी जिया नहीं किया और सुरंग में दाखिल हो गया। याकूवत ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया ताकि किसी को शक ना हो। सुरंग से बाहर निकलकर उमरों ने एक लंबी सांस ली और अपनी जंबील पर एक फातिहाना हाथ मारा। बच गए भाई, लेकिन शहजादी जरनिगार से बदला लेना पड़ेगा। अब उमरों के दिमाग में नई तरकीबें आ रही थीं। वो ऐसी चाल सोचने लगा जिससे शहजादी को भी मजा चखाया जा सके। यूं उमरो अय्यार अपनी चालाकी, जंबील की मदद और सुनहरी चप्पलों के जादू से शहजादी जरनिगार की मक्कारी से बच निकला। हाँ, ये शहजादियां भी बस, उमरों ने खुद से कहा, शादी का झांसा देकर जान लेने पर तुल जाती है। लेकिन एक चीज ने उसे और भी खुश कर दिया था, वो थी वो थैली जिसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। चिल्लू, कम अज कम ये तो हाथ लग गए। उसने कहकहा लगाया और जंबील में थैली महफूज कर ली। अब वो अपने वतन वापस आ चुका था, आराम से, बेफिक्री के साथ। मगर एक बात इसके दिल में खुटक रही थी, बदला। शहजादी जरनिगार, तुमने उमरो अय्यार को धोखा देने की जो कोशिश की थी, इसका मजा तुम्हें भी चखना पड़ेगा। उसने ज़ेर लब कहा और आइंदा किसी मुनासिब मौके पर शहजादी से इंतकाम लेने का इरादा कर लिया। तब तक वो अपनी जंबील संभाले, नए मुहिम्मात के लिए तैयार था।